हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चौहान सर साइंस पर आपका हार्दिक स्वागत। हमारे यूनिट चल रहा था चौथा यूनिट रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। उसका आज मैं आपके लिए लेकर आया पार्ट 4। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और पिछले वाले वीडियो को जाके जरूर देखें, तब आपके लिए ये क्लास समझ में आएगी। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं प्रथम कोठीय अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ी थी शून्य कोठीय अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण। अगर आप नए हैं तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, पहले वाला वीडियो जाके जरूर देखें। मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो माना जैसा हमने शून्य कोटि का निकाला उसी प्रकार निकालना। माना एक रासायनिक अभिक्रिया, माना एक रासायनिक अभिक्रिया, माना एक रासायनिक अभिक्रिया, आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया A प्लस B, मैं शुरुआत से ये अभिक्रिया लेके आ रहा हूं जिससे आपके लिए इजी हो जाए। D, ये कोई अभिक्रिया है। अगर आपको इसके लिए वेग निकालने का बोले तो कैसे निकालते हैं? वेग बराबर K R की पावर n। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, जैसे हमने शून्य कोटि के लिए निकाला था। अब हम पढ़ रहे हैं प्रथम कोटि के लिए। तो प्रथम कोटि के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? n की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था शून्य कोटि के लिए, वहां याद आया कुछ? n बराबर हमने क्या लिया था? 0 लिया था। तो मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूं। तो हमारे पास वेग बराबर k r की पावर n। r की पावर n की जगह मैं क्या ले रहा हूं? 1, क्योंकि अभिक्रिया क्या है? प्रथम कोटि की। इसको मैं समीकरण 2 नाम दे रहा हूं। अब हमें पता है वेग को कैसे लिखते हैं, हमने पढ़ा था वेग को कैसे लिखते हैं। वेग बराबर ताक्षणिक वेग में पढ़ा था dr बाई dt, और आगे क्या लगाते हैं? नेगेटिव का चिन्ह। वेग बराबर आप क्या लिख सकते हो? dr बाई dt। तो मैं वेग बराबर क्या रख रहा हूं? dr बाई dt। तो वेग बराबर dr बाई dt, वो भी किसमें? नेगेटिव में, और यहां k का k, r का r। अब ध्यान देना, दोनों पक्षों में क्या करने पर? समाकलन करने पर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समाकलित वेग समीकरण। और यहां ध्यान देना, दोनों पक्षों में क्या करने पर? समाकलन करने पर। तो हमारे पास में इसको इक्वेशन क्या नाम दे रहे हैं? इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से आगे इधर ध्यान देना थोड़ा। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई dr बाई dt बराबर k r। अब ध्यान देना, यदि समय, थोड़ा ध्यान देना, यहां पर ये लिमिट की बात बता रहा हूं मैं, रटना नहीं है, आपको लिमिट समझनी है। यदि समय t बराबर 0 हो तो अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता r क्या हो जाएगी? 0, तथा समय t हो तो अभिकारकों की सांद्रता क्या हो जाएगी यहां पर? RT। तो आपको समय के लिए लिमिट लेनी है t बराबर 0 से t तक, और सांद्रता r बराबर r0 से rt तक ले। तो इसको मैं पहले थोड़ा इसको मैं थोड़ा सरल कर देता हूं। dr अपनी जगह पे पड़ा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? kr और गुणा में dt। यहां पे ये माइनस अपनी जगह पे पड़ा, अगर ये माइनस हटाओगे तो इधर भी लिख सकते हो, बराबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस k को इस r को मैं इसके डिवाइड में ले जा रहा हूं, यानी dr बाई r और माइनस k dt। अब मैं लिमिट लगा रहा हूं t बराबर 0 से t तक, r0 से rt तक। तो यहां हो जाएगा r0 से rt तक dr बाई r बराबर में माइनस के को मैं ले रहा हूं बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है। t बराबर आपको लेना 0 से कहां तक लेना है? t तक, और यहां पे पड़ा है dt, और इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 4।
कॉन्सेप्ट ज्यादा हार्ड नहीं है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, वेग कैसे निकालते हैं, n बराबर क्या लेना, 1 लेना, फिर dr by dt kr का kr, और ये t बराबर 0 से क्या लेना, t, r नॉट से rt। अब हम कर रहे हैं समाकलन इसका। अब ध्यान देना थोड़ा, ये याद रखना, और आगे मैं बता रहा हूं आपको, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वरना यहाँ नीचे आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी जो भी आपने आज पढ़ा है। अब मैं देखो थोड़ा इसको हटा रहा हूं यहां से, अब इसको मैं वापस यहां ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना कि हमारे पास लास्ट में ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ, r नॉट से लेकर rt तक dr बाई r, और यहां पे 0 से लेकर t तक dt। अब इसका करना समाकलन, तो आप 11th में सीख के आए हैं, 12th में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा समाकलन, तो 1/x का dx यहां हो तो उसका होता है log x। क्या होता है, log x, यानी ऊपर भी dx और नीचे भी वही राशि, ऊपर भी dr नीचे भी r, तो उसका क्या हो जाएगा log r। यानी 11th में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में 1/x का होता है log x और log x का होता है 1/x। तो मैं इसका कर रहा हूं dr by dt का हो जाएगा log r। क्या हो जाएगा, log r, और लिमिट कहां से कहां तक रखनी है बच्चों, r0 से लिमिट कहां तक रखनी है, rt तक, बराबर। इसका तो आसान ही है, dx का होता है x, उसी प्रकार dt का क्या हो जाएगा t, dt का क्या हो जाएगा t, लिमिट आपको लगानी है 0 से लेके t तक, और बार माइनस में याद रखना वो क्या पड़ा था, माइनस का k पड़ा था, माइनस का क्या है यहाँ पे बार k। अब लिमिट रखनी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है rt, तो log rt माइनस लोअर लिमिट r0 log r नॉट। इसको बंद कर दो कोष्टक में, बराबर। अब एक बार तो रखनी है अपर लिमिट, t की जगह t रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस k का k अपने स्थान पे, t माइनस 0, लोअर लिमिट क्या है 0। अब इसको खोल रहा हूं, log, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log x माइनस y, क्या पढ़ा, log x माइनस y, तो होता है एक फॉर्मूला, ध्यान देना इधर थोड़ा, log x माइनस log y, तो log x बट्टा y, log x बट्टा y, तो यहां पे हो जाएगा log rt बट्टा r नॉट, log rt बट्टा r नॉट, और यहां पे हो जाएगा हमारे पास माइनस के टी, माइनस के टी। और अब आगे ध्यान देना थोड़ा, हमारे पास ये फॉर्मूला, इसको एक बार थोड़ा वापस देखना, log हमारे पास आया है rt माइनस log r नॉट और माइनस के टी। अब ये माइनस को kt को मैं इधर ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, प्लस का kt, और ये अपने स्थान पे पड़ा है प्लस log rt, और ये इधर आ जाएगा, सॉरी ये rt पड़ा है और ये इधर आ जाएगा तो log r नॉट। क्या हो जाएगा, log r नॉट। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हुई, kt प्लस log rt इज इक्वल टू log r नॉट। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा इधर ध्यान देना, log rt बराबर ये kt प्लस का इधर देखो वापस माइनस का कर दो, kt प्लस log r नॉट। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये आगे काम आएगी, शून्य कोटि की भी याद रखनी है आपको और प्रथम कोटि की, क्योंकि हम अभिक्रिया की जब अर्धआयु, अगला टॉपिक हमारी यही रहेगा, अर्धआयु पढ़ेंगे, तो यहाँ ये सीधी इक्वेशन लूंगा मैं, तो आपको ये याद रखनी है log rt बराबर माइनस kt प्लस log r नॉट। तो इस अभिक्रिया की तुलना में करूं y बराबर mx प्लस c, तो यहां से y की वैल्यू ये हो जाएगी और kt से x कर जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस k और c ये हो जाएगा। और जब भी m ढाल हमेशा नेगेटिव आए तो ग्राफ ऐसा बनता है, ध्यान देना, ये मैं बना रहा हूं log rt और t के मध्य समय है t और ये log rt के मध्य बना रहा हूं, तो जब भी m नेगेटिव हो तो ग्राफ ऐसे नीचे की ओर आता है, यहाँ m बराबर माइनस k। ये थोड़ा आपको ग्राफ याद रखना, एक नंबर का पूछ भी ले कभी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ, तो ज्यादा हार्ड नहीं है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये क्या कहलाएगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। जनरल है, कुछ नहीं, एक रासायनिक अभिक्रिया लेनी है, उसका वेग निकालना है और n की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, फिर दोनों पक्षों में क्या करना, समाकलन करना, t बराबर 0 से t की ओर बढ़ना है, r नॉट से rt की ओर बढ़ना है,
फिर ये नॉर्मल सा स्टेप है। तो आज इस प्रकार हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अर्ध आयुकाल शून्य कोटि के लिए और प्रथम कोटि के लिए। तो हमने शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे अर्ध आयुकाल। क्या होता है अर्ध आयुकाल? जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता आधा होने में जितना समय लेती है, यानी अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में जितना समय लगता है, वह उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल। यानी किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में लगा समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे हमारे पास कोई अभिक्रिया है, यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट किया, पार्ट फर्स्ट में देखना आप देखना पार्ट फर्स्ट, जब इसकी सांद्रता 10 है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 10। ये कन्वर्ट हो रही है, शुरुआत में 0 थी, फिर यहाँ पे 8 हुआ, तो यहाँ पे 2 हुआ था। जैसे जैसे सांद्रता कम होती है, एक ऐसा समय जहां पे ये अपनी सांद्रता 10 का 5 हो जाए, यानी आधा होने में जितना समय होगा उस समय को हम क्या बोलेंगे? अर्ध आयुकाल। तो जैसे ध्यान देना इधर, जैसे प्रारंभिक समय t बराबर क्या था? 0। t बराबर क्या था? 0। तो उस समय r बराबर क्या था? r नॉट प्रारंभिक सांद्रता। ये क्या है यहाँ पर? प्रारंभिक सांद्रता क्या है यहाँ पर? ये प्रारंभिक सांद्रता। यहाँ पे ये r बराबर r नॉट प्रारंभिक सांद्रता, t बराबर क्या है? 0। तो जिस समय ये r अपने r नॉट का क्या हो जाए? आधा हो जाए। प्रारंभिक सांद्रता क्या है? r। अब ये आधी होगी तो उस समय को क्या कहेंगे? अर्ध आयुकाल। यानी r बराबर r नॉट बाई 2। ये उस समय होगा जब t क्या होगा? जब t क्या होगा? t क्या होगा? अपने 1/2, यानी t 1/2। ये एक डिनोट करते हैं इसे अर्ध आयुकाल को। वह समय जब प्रारंभिक सांद्रता आधी हो तो उस समय t बराबर t हाफ क्या हो जाएगा? t 1/2। तो अब मैं एक आपको हम किसके लिए पढ़ेंगे अर्ध आयुकाल? 2 के लिए पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए और दूसरा हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पहले बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगाना, हाफ टाइम अर्ध आयुकाल। शून्य कोटि के लिए अर्ध आयुकाल। शून्य कोटि के लिए अर्ध आयुकाल। तो इसके लिए मैंने बोला था आपको कि आपको समाकलित वेग समीकरण आनी चाहिए, यानी RT बराबर क्या बताया था? KT प्लस R नॉट। ये बताया था किसके लिए? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या बताया था? माइनस। मैं इसको क्या दे रहा हूं? समीकरण 1। अब कुछ नहीं है, ये कहां से आया? समाकलित वेग समीकरण से। कहां से आया? समाकलित वेग समीकरण से, वहां से आया। अब क्या करना है? RT की वैल्यू रखनी है R/2 और T की वैल्यू रखनी है T/2। ज्यादा हार्ड नहीं है। RT की वैल्यू आपको क्या रखनी है? R/2। RT की जगह रखना है R/2, माइनस k का माइनस k, T की जगह रखना है T/2 प्लस R नॉट अपने जगह पे R नॉट। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान देना, इसका मैं कर रहा हूं पक्षांतर, माइनस वाले को उधर भेज रहा हूं। यहां पे ये हमारे पास ये इक्वेशन है, ये वाला मैं उधर भेज रहा हूं। तो KT 1/2 बराबर, और ये है इधर प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में। R0 अपने स्थान पे पड़ा है R0/2। तो यहां ध्यान देना, अब क्या करूं आगे? KT 1/2। अब ले लो इसका एलसीएम 2, यहां से ये हो जाएगा 2R माइनस R0। आप चाहो तो एक पूरा हाफ, पूरा R0 है, उसमें से आधा R0 घटाओगे तो पीछे क्या बचेगा? R0/2। यहां से चला गया, क्या बचा? KT और 2R में से एक आ गया R0/2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? अर्ध आयुकाल, यानी T की वैल्यू चाहिए, T हाफ की वैल्यू चाहिए। तो T हाफ बराबर R0/2K। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। किसके लिए है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। यानी
एक आपने शून्य कोटि अभिक्रिया यानी समाकलित वेग समीकरण लिया, उसमें t बराबर t हाफ RT बराबर R0/2। क्यों? अर्ध आयुकाल का अर्थ होता है कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता। तो हमने आधी सांद्रता ले ली, फिर इसको गणितीय रूप से सरल किया तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हुई, ये वाली। अब ध्यान देना, इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ दिख रहा है आपको R0। यहां पे R0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। तो एक बढ़िया सा नोट लगा के लिखना, क्योंकि नोट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, सुनिए, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी यहाँ पे एक तो कांस्टेंट है, लेकिन किस पर निर्भर करती है? R0 पे। यानी इससे समीकरण 2 को मैं एक लैंग्वेज के रूप में लिख रहा हूं, स्पष्ट है शून्य कोटि के लिए अर्ध आयुकाल अभिकारकों की, ये इंपॉर्टेंट है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता क्या है? प्रारंभिक सांद्रता R0 पर निर्भर करता है। क्या आपको ये हार्ड लगा? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल सांद्रता पर निर्भर करता है। तो आपको ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, या सीधा भी पूछा जा सकता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना हमारे इस वीडियो के नीचे पीडीएफ में आपको बेस्ट हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, मेरे हाथों द्वारा लिखे गए नोट्स मिलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस प्रकार शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल पढ़ा, ठीक उसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल पढ़ लिया था, और अब हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। वो कैसे निकालते हैं हम जानते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, मैंने बताया था कि जब भी आपको अर्ध आयुकाल पढ़ना होगा तो आपको समाकलित वेग समीकरण आनी चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं प्रथम कोटि के लिए, और आप सब जानते हो प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होती है। अगर नहीं जानते हो तो पीछे वाला वीडियो जाके जरूर देखें। तो समाकलित वेग समीकरण होती है log RT माइनस KT प्लस log R0। ये किसके लिए वैलिड है? ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। मैंने जिस समय पढ़ाया था उस समय बताया था कि अर्ध आयुकाल के लिए ये उपयोगी है। तो अब t बराबर क्या लेना है? वही t बराबर t लेना है, और t बराबर आपको लेना है R0/2। ये लेना है किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए, जिस प्रकार शून्य कोटि के लिए लिया। क्योंकि अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता की आधी रहती है अभिकारकों की सांद्रता, वह समय कहलाता है t लेना। यहाँ पे t हाफ, क्या लेना? t हाफ। मैं समीकरण 1 का उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इस kt को मैं इधर ला रहा हूं, पहले नहीं ला रहा, सॉरी, पहले वैल्यू पुट अप कर देता हूं। log RT अपने स्थान पे नहीं, RT की जगह क्या रखना? R0/2 माइनस k का kt की जगह रखना है t हाफ, प्लस log R की जगह कुछ नहीं रखना है, log R0 अपना R0। इक्वेशन सेकंड। इस अभिक्रिया 2 को, सॉरी, समीकरण 2 को मैं पक्षांतर कर रहा हूं, माइनस KT/का उधर पक्षांतर कर रहा हूं, प्लस KT हाफ बराबर ये इधर आएगा, log R0 अपनी इस जगह पे है, माइनस log R0/2। अब यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स के कंसेप्ट लगेंगे, लॉग के कंसेप्ट, जो फिजिक्स और मैथ्स के कंसेप्ट, सॉरी। तो समीकरण इसको मैं नाम दे देता हूं 3। इसमें ध्यान देना थोड़ा, आपने पढ़ा होगा कि log x माइनस log y, a माइनस b x माइनस y, तो log x बट्टा y क्या होता है? log x बट्टा y क्या होता है? log x बट्टा y। तो यहाँ पे log x इसको मान रहा हूं, log y इसको मान रहा हूं, तो इसी का आगे वाला रूप क्या हो जाएगा? kt अपने स्थान पे पड़ा है, हाफ अपने स्थान पे, और log a माइनस b या log x माइनस y का log R0 ये है y की वैल्यू R0, और ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू
2। इस आर नोट से ये आर नोट कट जाएगा, के टी हाफ अपने स्थान पे, लॉग का लॉग और यह बचा 2। यहां आपको मैं इसको दे रहा हूं समीकरण 4, क्योंकि यहां थोड़ा एक कंसेप्ट लगेगा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों कि आपने जब भी आप लॉग को 2 है तो इसको 10 बेस में कन्वर्ट करोगे, log 10 टू, तो इसको गुणा किया जाता है 2.303 से। इससे गुणा करेंगे तो log किसमें चेंज हो जाएगा, 10 में हो जाएगा। किसमें, 10 में। तो इसमें बेस में 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं, इस log की बेस में 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं। के टी हाफ अपने स्थान पे पड़ा है, log का log इसको मैं 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं 2 यहां पे, तो इसको किससे गुणा करूं मैं, 2.303 ये आगे लिखा जाता है, 2 × 3 करो चाहे 3 × 2 करो। तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन प्राप्त हुई। अभी पूरा नहीं हुआ ये, के टी हाफ का हाफ और इसको किससे गुणा किया, 2.303 और log 2 का log 2। तो आपने 11th क्लास में log 2 की वैल्यू पढ़ी होगी। log 2 की वैल्यू होती है, यहां लिख रहा हूं log 2 बेस में 10, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो मैं यहां रख रहा हूं के टी हाफ 2.303 इंटू 0.3010। जब इसको आप सरल करोगे इसको, तो के टी हाफ का टी हाफ 0.693। अब हमें क्या चाहिए, टी हाफ चाहिए 0.693 बट्टा ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू। किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। तो यहां ध्यान देना, टी हाफ 0.693 बट्टा के, ये किसके लिए है, प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या है, अर्ध आयुकाल किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए। और यहां से एक कथन स्पष्ट हो रहा है, क्या ये आर नोट पे डिपेंड करता है, आर नोट पे डिपेंड करता नहीं, कहीं भी आर नोट नहीं आया है। तो यहां ये लैंग्वेज आप लिखना जो मैं बोल रहा हूं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी आप प्रारंभिक सांद्रता चाहे कितनी भी हो, अर्ध आयुकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर शून्य कोटि की बात की जाए, अगर प्रारंभिक सांद्रता में कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो उसकी अर्ध आयुकाल में परिवर्तन होगा। लेकिन यही बात अगर प्रथम कोटि के लिए आप लागू करोगे तो नहीं होगी। आज की क्लास में हमने अर्ध आयुकाल पढ़ा, किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए तथा शून्य कोटि के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चौहान सर साइंस के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और जो मेरे 12th के स्टूडेंट हैं जो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, कभी मैसेज करते हैं, तो अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं है तो आप उसी समय मुझे मैसेज करें, जिससे मैं गूगल ड्राइव से आपको ओके कर सकूं, जिससे वो पीडीएफ आपके फोन में डाउनलोड हो जाए। अगर फिर भी डाउनलोड नहीं है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मेरी हैंड राइटिंग नोट्स पीडीएफ भेज दूंगा। धन्यवाद।